question is, a tuning fork with frequency 800 Hz produce resonance in a resonance column tube with upper end open and lower end closed by water surface. Successive resonance are observed at a length 9.75 centimeter, 31.25 centimeter and 52.75 centimeter. We have to find speed of sound in air. Okay. क्वेश्चन में गिवन ये है कि फ्रीक्वेंसी इज 800. जो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क है जो क्लोज ऑर्गन पाइप के साथ रेजोनेंस कर रहा है, उसके साथ इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो इस ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी है 800 हर्ट्ज. और जो ये ट्यूनिंग फॉर्क रेजोनेंस कर रहा है वो इस तरह के एक ऑर्गन पाइप के साथ जो वन एंड से क्लोज है बाय द वाटर सरफेस एंड अदर एंड से क्लोज है एंड अदर एंड से ओपन है. ओके. तो ठीक है, मान लेते हैं इसमें जो लेंथ है वो L1 है जिसका वैल्यू गिवन है 9.75. और 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि फंडामेंटल इसमें ओवरटोन हो रहा है. तो अगर फंडामेंटल हो रहा है तो मान लेते हैं यहाँ पे अगर नोड बन रहा है तो यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, एंटी नोड. इस तरह का अगर हो रहा है तो ये नोड एंड एंटी नोड बन रहा है. हमें मालूम है नोड एंड एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है λ/4. कंजिक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है λ/4. ऐसे ही सपोज सेकेंड केस है, इसके जस्ट बाद सक्सेसिव कंडीशन है, उसमें फिर से रेजोनेंस करवाया जा रहा है. तो ठीक है, इस ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेंस हो रहा है. तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे नोड बन रहा है, इस बार फर्स्ट ओवरटोन में बन रहा होगा, इट मीन्स यहाँ पे नोड बन रहा है. यहाँ तो हमें पता ही ओपन एंड है तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा. इसमें फंडामेंटल ओवरटोन में किया हम लोगों ने, तो इसमें हम लोग फर्स्ट ओवरटोन में करने वाले हैं. मतलब कुछ शेप इस तरह का बनेगा. मतलब ये नोड है, यहाँ पे एक एंटी नोड बन जाएगा और फिर से ये नोड बन जाएगा और ये एंटी नोड बन जाएगा. तो मतलब ये डिस्टेंस है λ/4, अगेन ये डिस्टेंस है λ/4 और ये डिस्टेंस है λ/4. λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4, क्योंकि कंजिक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है λ/4. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसमें, 3 λ/4. और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू L2 गिवन है, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है. L2 है 31.25 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट जो लेंथ है वो λ/4 है, सेकेंड जो लेंथ है 3 λ/4 है. या फर्स्ट जो लेंथ है वो L1 है, सेकेंड जो लेंथ है वो L2 है. इस बेसिस पे हम ऐसा कह सकते हैं कि L2 माइनस L1 कितना होगा. इट मीन्स ये होगा L2 किसके इक्वल है, L2 है 3 λ/4 के इक्वल, माइनस L1 किसके इक्वल है, λ/4 के इक्वल है. तो λ/4 L2 का वैल्यू गिवन है 31.25. तो ये हम पुट कर देते हैं 31.25 माइनस L1 का वैल्यू गिवन है 9.75. और इसको अगर हम माइनस कर लें तो ये कितने के इक्वल हो जा रहा है, 4 LCM होगा तो 2 λ/4 मतलब λ/2 के बराबर हो जा रहा है. तो इट मीन्स अगर हम माइनस करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 21.5. तो λ/2 21.5 सेंटीमीटर के बराबर हो रहा है. मीटर में कन्वर्ट कर लें
तो 0.215 मीटर के बराबर हो रहा है। तो यहाँ से हम लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2 अगर यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 इंटू 2 10 और 2 इंटू 1 2 और ये 1 3 और ये 4, तो 0.43 मीटर ये लैम्डा का वैल्यू आ रहा है। 0.43 मीटर। अगर हमें वेवलेंथ मालूम है और फ्रीक्वेंसी मालूम है तो किसी भी वेव का जो स्पीड होता है वो होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। सो वी विल बी इक्वल टू, वेवलेंथ है 0.43 इनटू फ्रीक्वेंसी तो गिवन है 800, क्वेश्चन में गिवन है 800। तो अगर हम सिंप्लीफाई कर लें इसे, ये डेसिमल हटाएंगे तो 0 0 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लें अगर हम तो 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32 और 2 34, तो 344 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 344 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स ऑप्शन सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।